नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केस देखेंगे सर्वाइकल पेन का। ये जो सर्वाइकल पेन है, ये लड़का 25 साल का लड़का है, मेरे पास आया और उसके बाद में इसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, ये मेरी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये जो गर्दन का दर्द है धीरे धीरे पूरे हाथ में उतर जाता है और ये अंगुलियां भी सूनी होने लग गई है। जब मैंने इसको पूछा कि ये कब से हो रहा है, ये तकलीफ़ कब से हो रही है, तो इसने मुझे ये बताया कि सर काफ़ी दिनों से है ये प्रॉब्लम तो मेरे को, और इवन ये भी कहा जा सकता है कि कई सालों से है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है। तो मैंने कहा कि कब ज़्यादा रहती है ये प्रॉब्लम? कहा सर, जब कभी मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ तब ये तकलीफ़ हो जाती है। इवन कोई भी अगर तकलीफ़ हो, जैसे मान लो मुझे बुखार भी आ गया तो भी मेरा ये दर्द होने लग जाएगा। मान लो मैं बीमार हो गया और पेट में दर्द होने लग गया, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो भी मेरे ये दर्द होने लग जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि बॉडी की कोई भी एडवर्स कंडीशन जब पैदा होती है तो मेरे ये दर्द पैदा होने लग जाता है। मैंने उसको कहा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस रहता है क्या? तो उसने कहा कि नहीं सर, वैसे तो ऐसा तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, लेकिन होता ये है कि इन जनरल स्ट्रेस से मैं कभी छुटकारा पा ही नहीं पाता हूँ। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो इसने कहा कि सर, मेरा जो बिज़नेस है वो सक्सेस नहीं हो रहा है और मैं काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी तरह से मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए। मैंने उसको कहा कि बिज़नेस सक्सेसफुल कैसे नहीं हो रहा, थोड़ा डीप में बताओ। उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, उसमें मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। क्रक्स ये था कि इस लड़के ने अपना बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए, अपने आप को अच्छा सेट करने के लिए इसने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद ये बिज़नेस में कूद गया और बिज़नेस में जाने के न तो एक्सपीरियंस इसको कोई था और न ही इसने कोई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। इसके पास किसी तरह का कोई भी ठोस बेस नहीं था जिस हिसाब से ये बिज़नेस कर पाए, और ये हर बार बिज़नेस में फेल हो रहा था। इसके पापा ने इसको बहुत समझाया कि बेटा पहले तू छोटा मोटा काम कर, उसके बाद सीख बिज़नेस को, उसके बाद में तू पैसा लगा। लेकिन ये अपने आप को हमेशा से ही सुपीरियर समझता था और इसलिए ये अपने पापा की बात को ध्यान में नहीं रखता था। इसने आते ही मुझे ये कहा कि सर, आज भी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मतलब मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, अगर आप मेरे को छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो मार्केट में, तो मैं 1 महीने के अंदर 3 से 4 लाख रुपए कमा के दिखा सकता हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ। लेकिन अभी मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सर शायद किस्मत ही ख़राब है, जहाँ भी पैसा लगाता हूँ वो डूब जाता है, किसी के साथ इन्वेस्ट करता हूँ, किसी को पार्टनर बनाता हूँ तो वो ख़राब हो जाता है। मैंने अभी अभी सोलर का काम किया था, लेकिन वो सोलर का काम भी बहुत जल्दी फ्लॉप हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, बहुत बहुत दुखी हो गया हूँ मैं, बहुत परेशान हो गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो रो नहीं रहा था। मतलब ये कि वो इंसान बहुत ज़्यादा एक दुख के एक लेवल पर था वो इंसान। मैंने इस इंसान को नेट्रम्योर दी और उसके बाद में उसको 7 दिन बाद वापस बुलाया। नेट्रम्योर से वो लगभग 90 to 95% एकदम क्योर हो चुका था। और ये क्योर क्यों हुआ, नेट्रम्योर क्या देख कर दी गई, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में नेट्रम्योर का जो लेक्चर लूँगा उसमें मैं सारा नेट्रम्योर का एक डिस्क्रिप्शन करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है वो पैथोलॉजिकल स्टेट के बजाय पर्सन की डिरेंज्ड मेंटल स्टेट पर काम करती है और डिरेंज्ड मेंटल स्टेट को वापस से रीअरेंज करके वाइटल फोर्स के फ्लो को नॉर्मलाइज करती है, तो पैथोलॉजी अपने आप हीलिंग मोड में चली जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।